अभिषेक है। आज मैं आपको हिस्ट्री की मैराथन करवाने वाला हूँ। यहाँ से करने के बाद आपको पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इस पूरी क्लास में, क्लास जितनी भी देर की रहेगी आप पूरी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री को मैं दो जो है मैराथन में कवर करवाने वाला हूँ। क्योंकि कारण क्या है, हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो जो मूवमेंट वाला पार्ट है वो सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। आज मैं भारतीय इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा। जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। आप सिलेबस से मैच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कंटेंट किस लेवल का है। तो यहाँ देखेंगे एक क्लास में सभी टॉपिक कवर, और UPSSC पेट क्लास हिस्ट्री। तो यहाँ भारतीय इतिहास के बारे में हैंड रिटेन नोट्स है। अगर आपकी PDF इसको चाहिए तो आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा पर्सनली, वीडियो में। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आपको इसकी PDF की नीड है कि नहीं। बाकी तो यहाँ पर मैं एक चीज़ों को बताऊँगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा चैप्टर जो है बौद्ध धर्म। मैं बौद्ध धर्म से शुरू करने वाला हूँ। जो भी टॉपिक इधर उधर छूटे रहेंगे वो मैं कोशिश करूँगा आगे पीछे कवर करने की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, इसकी भाषा जो थी वो पाली थी। संस्थापक गौतम बुद्ध थे। पहले मानव जिनकी मानव प्रतिमा पूजी गई वो कौन थे? वो गौतम बुद्ध थे। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले मानव कौन थे जिनकी प्रतिमा की पूजा की गई। तो यहाँ पर ये गौतम बुद्ध ही थे। उसके बाद अन्य नाम शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, इन्हीं के नाम थे गौतम बुद्ध के ही। शाक्य मुनि, तथागत, एशिया का प्रकाश पुंज, ये बहुत पूछा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को ही पूछा जाता है। उसके बाद इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, सभी को पता है। और माता का नाम महामाया। ये कोलीय गणराज्य की थी। पिता सुयोधन शाक्य वंश के थे। जन्म इनका लुम्बिनी साल वृक्ष के नीचे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लालन पालन यानी इनका जो है पालन पोषण हुआ था प्रजापति गौतमी जो थी उन्होंने किया था, जो कि इनकी मौसी थी, गौतम बुद्ध की मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो पत्नी का नाम इनका यशोधरा था। 16 वर्ष में इनका विवाह हो गया था सिद्धार्थ का। और उसके बाद पुत्र का नाम राहुल था। और 29 वर्ष आप देखें 20 वर्ष के सिद्धार्थ। उसके बाद परित्याग इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष में जो है घर को त्याग दिया था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा गृह त्याग करने के लिए घोड़ा। तो यानी घोड़े से जाते हैं कहीं, तो आप इससे इजली याद कर सकते हैं कि गृह त्याग का चिन्ह तो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो घोड़ा था। उसके बाद जन्म का जो प्रतीक था वो कमल था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। गर्भावस्था का प्रतीक हाथी था। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही घोड़ा वाला है। उसके बाद कंधक घोड़ा, उसके बाद चन्नी सारथी। उसके बाद यहाँ इन्होंने 4 परिदृश्य को देखा था, जैसा कि सभी को पता है कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी। तो पूछ लेगा तो इसमें से गौतम बुद्ध ने क्या नहीं देखा था? तो ये चीज़ें तो देखी थी। जो नहीं देखी थी वो ऑप्शन से आपको क्या करना है, वो आपको तुरंत टिक कर देना है। बाकी 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, उसके बाद उरुबेला गया बिहार में इन्होंने किया। उसके बाद ग्राम संपत्ति ग्राम, और यहाँ पर आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे ये नदी इंपॉर्टेंट है, निरंजना नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप देखेंगे 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये 35 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला उपदेश इन्होंने ऋषि पत्तनम, इसे बोलते हैं, सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम बोलते हैं। और इसे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी पहले उपदेश को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद अंतिम उपदेश जो था वो श्रावस्ती में दिया। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में ही इन्होंने दिया था। सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में था उनका। उसके बाद अंतिम वर्षावास वैशाली में था। उसके बाद बेलावर बिहार ठहरने का ये स्थान था। उसके बाद पूजा स्थल स्तूप। उसके बाद वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठ को ज्ञान दिया था। तो इनके शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। बौद्ध संघ की स्थापना वाराणसी में भी यहाँ पर की गई थी। उसके बाद बाकी यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो बौद्ध संघ यहाँ पर देखेंगे महाभिनिष्क्रमण परित्याग को कहते हैं। संबोधि कहते हैं ज्ञान प्राप्ति को। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है। आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ पर दोस्त देखेंगे इनकी बौद्ध जो संगीतियाँ हुई थी, यहाँ इसके अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कहाँ कहाँ हुई थी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। तो 4 जो हुई थी, पहली जो हुई थी इसके अध्यक्ष जो है यहाँ कौन कौन थे, तो यहाँ देखेंगे साबाकामी। उसके बाद पहली जो हुई थी राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष महाकश्यप थे, यहाँ लिखा गया थे। उसके बाद अजातशत्रु यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद साबाकामी सेकंड थी 383 BC में, वैशाली में हुई थी। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, कालाशोक थे। उसके बाद
ये इनके शासनकाल में, मोगलीपुत्र के शासनकाल में हुई थी तीसरी। 255 से 251 बीसी माना जाता है, लगभग वेरी करता है, ये पूछता नहीं कभी सन। बाकी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक जो है इनके शासनकाल में ये हुई थी। वसुमित्र यहाँ आप देखेंगे, उसके बाद पहली शताब्दी में हुई थी 102 एडी में। उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुई थी यही पूछा जाता है। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, यही पूछता है इसमें। बाकी गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? बृहस्पति बौद्ध शिक्षा के थे। अलार कलाम ये सांख्य दर्शन के थे। रुद्रपुलम ये योग दर्शन के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट का साइन भी है। तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलार कलाम, उसके बाद रुद्रपुलम। 483 बीसी कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मौत हो गई थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बौद्ध धम्म संघ, उसके बाद त्रिपिटक, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक, उसके बाद विनय पिटक। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे सूक्त पिटक में आनंद निकाय, उसके बाद इसमें अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। उसके बाद कुंदक निकाय, जातक कथाएं यहीं से प्रचलित हैं। उसके बाद 549 में ये था। उसके बाद अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र, विनय पिटक जो है उपाली। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो इनक्लोपीडिया, इसे सुल्त पिटक को कहा जाता है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति के बारे में 22 भाषाओं में, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। 22 भाषाओं ने 2 भागों में बांटा गया है। हीनयान, महायान। महायान क्या था? ये नई शिक्षाएं थी, वसुमित्र। उसके बाद हीनयान क्या था? बुद्ध की शिक्षा थी, महाकश्यप। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बौद्ध जो साहित्य है, वसुमित्र विसावा शास्त्र हो गया, बौद्ध धर्म का विश्वकोश हो गया, बौद्ध धर्म का बाइबल। उसके बाद अश्वघोष भारत। यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखेंगे शिक्षा अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे? सम्यक, अवलोकन, अनामिका। बाकी सम्यक सब में लगा हुआ है, निर्धारण, प्रयास, भाषण, जागरूकता, अमल, चिंता। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर थी। आगे यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो है कुल शील कितने थे? तो यहाँ पर 10 थे। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, धन संचय ना करना। उसके बाद नृत्य, संगीत। बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें छूटेंगी अगले मैराथन में मैं वो चीज़ें कवर कर दूंगा। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ जैन धर्म। अब जैन धर्म, इसके संस्थापक तो ऋषभदेव थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। पहले जो थे संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव को माना जाता है, बाकी वास्तविक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। कुल तीर्थंकर 24 हुए। उसके बाद भद्रबाहु, कल्पसूत्र। यहाँ पर आप देखेंगे पहले इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऋषभदेव थे, इनका जो है चिन्ह था बैल। उसके बाद यहाँ और भी देखेंगे आदिनाथ, केसरिया देव, ये इनके नाम थे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ऋषभदेव, भरत, बाहुबली, महाबली। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे, हाथी इसका चिन्ह था। उसके बाद तीसरे थे संभवनाथ। 22वें अरिष्टनेम। 23वें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पार्श्वनाथ 23वें थे। और यहाँ पर देखेंगे इनका जो है सर्प जो है वो मतलब साइन था। उसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, प्लस 5वां महाव्रत था ब्रह्मचारी रहना। यहाँ पर इनके जो 5 महाव्रत थे इसके बारे में आप देख लीजिए। उसके बाद 24वें सबसे इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी थे, इनका शेर था। और जन्म इनका 599 से 527 बीसी के 599 में ये हुए थे और 527 बीसी के बीच में माना जाता है। जन्म स्थान वैशाली। यहाँ पर भी मतलब काफ़ी सारे जो है गलत चीज़ें हैं, तो इसमें आप बहुत वो मत करिएगा क्योंकि ये पूछता नहीं कभी। जन्म स्थान पूछता है, कुंडल ग्राम में हुआ था। उसके बाद पिता इनके सिद्धार्थ थे, ज्ञाता कुल के थे। आगे मैं बढ़ूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे माता इनकी त्रिशला थी। चेटक लिच्छवी के राजकुमार जो थे लिच्छवी की बहन थी। भाई नंदीवर्धन थे। पत्नी जसोदा थी। बचपन का नाम वर्धमान था। पुत्री अजोन्या। उसके बाद दामाद जमाली था। ये जमाली जो है इसका शिष्य ही था, तो उसी को इन्होंने अपना दामाद बना लिया था। बाकी देखेंगे 12 वर्ष की तपस्या इन्होंने ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे पहले 12 माह अशोक वृक्ष स्वर्ण बालुकान। उसके बाद निर्ग्रंथ जिन केवलिन महावीर स्वामी। उसके बाद बंधनों से जो बुद्ध मुक्त होता है, उसके बाद जो बुद्ध की को जीत की तरफ ले जाता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझें, ये इसका मतलब हो गया केवलिन का। तो सबका मतलब दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जिन का मतलब जो बुद्ध की जाति का हो, निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त हो। जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना उसके बाद चंद्रा की अध्यक्षता में यहाँ पर की गई थी। उसके बाद जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण वेला में कर्नाटक नीलगिरी की पहाड़ियों में। अशोक जो है उसके बाद यहाँ अशोक
के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक था, उसके बाद दीक्षा, जैन धर्म, भद्रबाहु। अकाल के समय यहाँ आप देखेंगे तो ये 2 भागों में बट गया था। ये शॉर्ट नोट्स के तरीके हैं, तो यहाँ पर उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे उत्तर में जो था, उत्तर भारत में श्वेतांबर था, सफ़ेद वस्त्र ये धारण करते थे। दक्षिण दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहते थे। भद्रबाहु उसके बाद स्थूलभद्र थे। उसके बाद यहाँ देखेंगे सुहस्तिन श्वेतांबर के प्रचार में दक्षिण की तरफ इनको भेजा गया था। जैन धर्म की समितियाँ पहली 300 AD में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय, दूसरी हुई थी 512 AD में वल्लभी गुजरात में देवगिरी क्षमा के प्रवण में। यहाँ आप देखेंगे जैन धर्म को मानने वाले। उसके बाद यहाँ देखेंगे उदयन था, शासक कौन कौन थे। उदयन था, खारवेल था, उदयन था, उसके बाद इसका खारवेल अमोध वर्ष था। उसके बाद हंथी गुफा अभिलेख में इसके बारे में मिलता है। जैन धर्म प्राकृत भाषा में है। पहला उपदेश राजगृह में दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई थी, मतलब जाहिर सी बात है उसी समय दोनों धर्म चल रहे थे आसपास में, तो क्या हुआ, इनकी मुलाकात मगध में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। त्रिरत्न क्या थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चरित्र जो है ये इसके कौन थे, त्रिदर्शन थे। आगे मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो थोड़ा सा सीक्वेंसिंग में चीज़ें नहीं है कि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। बाकी यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको मज़ा आने वाला है पढ़ने में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ आप देखेंगे सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद अलेक्जेंडर 1853 में इन्होंने इसके बारे में खोजा था। यहाँ आप देखेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 BC से 1750 BC माना जाता है। उसके बाद ये देखेंगे कहाँ था, ये मांडा जम्मू कश्मीर में। बलूचिस्तान वर्तमान में क्या है, इस समय पाकिस्तान में चला गया है, जो कि विवादित क्षेत्र है। उसके बाद सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे था। सुतको यहाँ पर सुदोकोर नदी के किनारे था। बालाकोट यहाँ पर विदार नदी के किनारे था। यहाँ पर आप देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर में आपका मांडा था, पश्चिम में आपका सुतकांगेडोर था, पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में है, दक्षिण में आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है ये था। उसके बाद देखेंगे सिंध क्षेत्र, तो यहाँ पर कौन कौन सिंध क्षेत्र के अंदर आता है, तो सिंध नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास जो क्षेत्र है उसे हम सिंध क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, उसके बाद आपका हड़प्पा हो गया, चन्हूदड़ो हो गया, उसके बाद जूरी दड़ो हो गया, उसके बाद यहाँ देखेंगे अली मुराद, उसके बाद राजस्थान में कालीबंगा आता है। हरित क्षेत्र में यहाँ देखेंगे राखी गढ़ी, हरिया क्षेत्र में राखी गढ़ी, बनावली, उसके बाद मितावल, उसके बाद बालू, ये क्षेत्र आते हैं। बाकी आप देखेंगे पंजाब में रोपड़ आता है, उसके बाद चक आता है, उसके बाद कोटल निहंग आता है, उसके बाद गुजरात में लोथल आता है, रंगपुर, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं लोथल, रंगपुर, सुतकोटदा, धौलावीरा, उसके बाद पाटन, ये सब इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में आप देखेंगे पाकिस्तान में है, तो सौ दफनाना, विशाल स्नानागार, यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद शंका से बना वेल, मछुआरे का चिन्ह, उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह, तो गेहूँ और मतलब जौ का जो है चिन्ह, ये चीज़ यहाँ पर प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पर शव जलाने के लिए बड़ा स्नानागार, यानी जो चीज़ यहाँ मिला है। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति कांसे की थी से मिला हुआ है। उसके बाद कपाल भांड मिला हुआ है, मिट्टी की तराजू मिली है, घोड़े के दांत मिले हैं, पशुपति की मूर्ति मिली हुई है भोले की। मुद्रा बनाने का केंद्र, सापी, वक्राकार ईंटें, कंगा, लिपस्टिक, कंघा भी मिला है, लिपस्टिक भी मिला है। 4 पहिए की गाड़ी, यानी सोचिए कितना डेवलप शहर रहा होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, देखिए हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, तो इसलिए इसका नाम ही हड़प्पा रख दिया गया। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो लोथल जो है आपका गुजरात में है। बाजरा और धान का साच यहाँ पर मिला है। डॉकयार्ड भी, यानी जो है बंदरगाह वगैरह हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मिली है। उसके बाद दिशा मापक यंत्र जो होता है वो भी यहाँ पर मिला है। उसके बाद तांबे का कुत्ता मिला है। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है, तो मिट्टी की चूड़ी, मिट्टी के खिलौने, जूते हुए खेत सबसे इंपॉर्टेंट है, और मिट्टी की चूड़ियाँ, ये पूछता है कि कहाँ पर मिला था। बात करूँ बनावली की, तो यहाँ हरियाणा में है। ये सरसों, सेलखड़ी, उसके बाद पकी हुई ईंटें यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ आप देखेंगे सुतकोटदा में ये घोड़े का अस्थि पंजर मिला। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चन्हूदड़ो यहाँ पर ये भी सिंधु नदी के किनारे है। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, बनावली सरस्वती नदी, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है, जो कि मेरठ में है। हिंडन नदी मेरठ में बहती है, सभी को पता है, गाजियाबाद मेरठ में हिंडन नदी बहती है। आगे देखेंगे तो ये हड़प्पा समाज जो था मृत सत्तात्मक था, यानी मतलब माताओं
का इस पर शासन चलता था। भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ पर अपनाई जाती थी। ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति का मतलब ऐसे सीधा सीधा जो भी चीज़ थी, चौराहा वगैरह एकदम सीधा सीधा यहाँ पर था। उसके बाद मातृ देवी की उपासना प्लस धरती की पूजा की जाती थी। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। पतन का कारण बार्ज, अर्नेस्ट मैकेले ने कहा कि भैया बाढ़ के कारण ये लोग मर गए थे। कैनेडी ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई थी। उसके बाद वैदिक संस्कृति की बात करता हूँ दोस्त। वैदिक संस्कृति में देखेंगे तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में, उत्तर वैदिक आप देखेंगे तो 1000 से 600 बीसी के बीच में आता है। उसके बाद देखेंगे मैक्स मूलर मध्य ने कहा कि मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये क्या है, मानव की बात हो रही है, ये आर्यों की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ऋग्वैदिक की नदियों के नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखेंगे तो पुराना नाम, परुषणी को रावी कहा गया, सतुही को सतलज कहा गया, वितिस्ता को झेलम कहा गया, कंभा को काबुल, विपाशा को व्यास, गोमल को गोमती, अस्किनी को चिनाब। तो ये इंपॉर्टेंट है। चिनाब इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर व्यास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वितिस्ता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बस ये 3 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो बहुत चीज़ें याद करने के लिए फैक्ट है। 5 इकाइयाँ कौन थी, पहले कुल था, फिर ग्राम था, विश्व था, जन था, उसके बाद राष्ट्र था। यानी पहले ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कदार ये सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पशु यानी जो पालतू पशु था वो क्या था, वो गाय था। उसके बाद 10 राज्य युद्ध हुआ था, उदास, उसके बाद जन्म। उसके बाद ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसके बारे में इसका जिक्र है। यहाँ आप देखेंगे समाज जो है ये प्रतिशतात्मक था, जो वैदिक काल का था। संयुक्त परिवार था, दास प्रथा थी, विधवा विवाह भी यहाँ पर प्रचलित थे। वेदों में यहाँ पर आप देखेंगे 4 प्रकार के वेद हैं। पुराना कौन था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सबसे नया वेद है। यह अथर्ववेद आपका नया वेद माना जाता है। उसके बाद ऋग्वेद यहाँ आप देखेंगे इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र भी यहीं से मिलता है, 3रे मंडल में सूर्य देवता के लिए। यहाँ पर गायत्री मंत्र किसके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ये सूर्य देवता के लिए इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद युद्ध में युद्ध। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ मतलब युद्ध के बारे में है। उसके बाद ये सामवेद संगीत के बारे में है। उसके बाद ये अथर्ववेद चिकित्सा के बारे में है, ब्रह्मा, ये उद्गाता। उसके बाद अधूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं, 10,562 ऋचाएँ हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 10 मंडल और 1028 सूक्ति। बाकी ऋचाएँ उतने इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता। और जिसे पढ़ता है उससे पढ़ने वालों के क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद गाद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद कह रहा है गद्य और पद्य दोनों में है, नहीं गाकर भी इसे पढ़ा जाता है और यहाँ पर पढ़ के भी पढ़ा जाता है। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र वेदांग यहाँ पर 6 हैं। यहाँ पर कौन कौन से वेदांग हैं, तो यहाँ आप देखेंगे शिक्षा, कल्प, ज्योति, व्याकरण, निरक्त, छंद। ये क्या हैं, ये सारे के सारे वेदांग हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों उपनिषद यहाँ पर 109 है, 108 हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यच नचिकेता यहाँ पर कंठोपनिषद से लिया गया है। संवाद सबसे बड़ा उपनिषद है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहद करोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ थोड़े से संस्कृत के कठिन वर्ड हैं। उसके बाद ज्वालापनिषद, तो ये आपको याद नहीं रखने, ये पूछता नहीं। ये पुराण इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आप याद करिए बस। यहाँ पर 18 पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। महाकाव्य महाभारत, जय संहिता, उसके बाद वेद व्यास। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे रामायण अवधि में यहाँ पर वाल्मीकि ने लिखा था। अब आगे मैं बढ़ता हूँ अशोक सम्राट। ये PDF का थोड़ा सा सिक्वेंसिंग इधर उधर है, बाकी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। बाकी आप ये मत समझिए कि कोई भी चीज़ यहाँ पर छूट रही है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर कवर अप करवाने वाला हूँ। अब सम्राट अशोक के बारे में पढ़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन। सम्राट अशोक 269 BC से यहाँ पर 232 BC के बीच में मौर्य वंश के थे। उसके बाद बिंदुसार, अशोक के 2 पुत्र थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं मतलब अशोक के तो कई बिंदुसार के बाद जो है अशोक शासक बना था, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। 261 BC में कलिंग पर हमला किया। उड़ीसा कलिंग में पड़ता है, उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। उसके बाद पद्मनाभ जो है यहाँ का शासक था। अशोक के अन्य नाम कौन कौन थे, इसे प्रियदर्शी कहा जाता है, देवानामप्री। ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मास्की गुर्जरा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे खोजा 7 कैथिला 1750 में गया था। उसके बाद पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा 1837 में। खोज तो पहले ही लिया था लेकिन ये पढ़ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर इसमें लिखा क्या गया है। उसके बाद देखेंगे इसमें पहले अभिलेख में क्या किया गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि पशु को बलि नहीं दी जानी चाहिए, यहाँ पर इसकी निंदा की गई है। उसके बाद 6वें में कहा गया है आत्मनियंत्रण की परिभाषा दी गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलिंग युद्ध के बारे में क्योंकि यहीं से उसका हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का, ऐसा कहा जाता है।
उसके बाद यहाँ देखेंगे राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया लुम्बिनी। उसके बाद यहाँ 20 वर्ष में यहाँ आप देखेंगे बाकी बौद्ध स्थल, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे गुहा लेक 3 है, स्तंभ लेक, यहाँ आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, रानी अभिलेख, कौशाम्बी में ये सारा चीज़ है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे और भी चीज़ें हैं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया नंदगढ़, उसके बाद धारवाल, उसके बाद यहाँ पर सारनाथ। और यहाँ देखेंगे पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगिनी था, उसके बाद सुभद्रांगी था। सांची का स्तूप एमपी में है अशोक का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गुप्ता वंश की तरफ, गुप्ता डायनेस्टी की तरफ। तो यहाँ देखेंगे इसका संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीगुप्त था। घटोत्कच, उसके बाद यहाँ पर 319 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद गुप्त संवत। तो यहाँ आप देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर श्रीगुप्त था बस। अब आगे बढ़ते हैं समुद्रगुप्त की तरफ। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ ने इसे कहा था। 350 से 380 एडी के बीच में कवि प्रिय इसे कहा जाता है, कविराज भी इसे ही कहा जाता है। बीड़ा बजाते हुए सिक्के इसने सिक्के छपवाया था बीड़ा बजाते हुए। उसके बाद दरबारी जो इसके दरबार में जो कवि रहते थे हरिसेन थे। सती प्रथा एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। 9+2 युद्ध यानी हराया था। 9 जो है आपका उत्तर भारत का था, उसके बाद 12 दक्षिण भारत का था। भानुगुप्त ने यहाँ पर जारी किए थे सिक्के। रामगुप्त आगे आते हैं, सबसे कमज़ोर शासक था। ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद रुद्र सिंह, उसके बाद इसका बड़ा भाई था। यहाँ आप देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आप बुक में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी कंटेंट आपको मिल भी जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे सकारी की उपाधि विक्रमादित्य को दी गई थी, विक्रमादित्य ने दी थी। उसके बाद नवरत्न यहाँ आप देखेंगे कौन कौन से थे, कालिदास, मालगिनी, उसके बाद ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, उसके बाद रघुवंशम। यहाँ आप देखेंगे वराहमिहिर, ये वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ रहे थे। उसके बाद ये इसी के दरबार में थे। ब्रह्म संहिता, पंच सिद्धांत, उसके बाद छपड़क ज्योतिषी था। धन्वंतरी चिकित्सक था, ये इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरी पूछा गया था पिछली बार पेट के एग्जाम में। आप देखेंगे धन्वंतरी कौन था, तो एक चिकित्सक था। उसके बाद देखेंगे शंकु विरुचु, प्रथम चीनी यात्री। फाहियान इसी के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे भाई पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में। 399 ईसा पूर्व आया था, 414 में चला गया था। नालंदा विश्वविद्यालय भी ये घूम कर गया था, मतलब घूमा था नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद यहाँ से गया था। उसके बाद देखेंगे हरियाणा थानेश्वर पुष्यभूति वंश के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पर उसके बाद वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, प्रभाकर वर्धन। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन, फिर राजवर्धन, फिर राजश्री। उसके बाद यहाँ बस इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में आगे पढ़ते हैं, हर्ष इंपॉर्टेंट है। देखेंगे 3 नाटक, नागनाथ, रत्नावली, प्रियदर्शी। दरबारी कवि कौन थे, बाल भट्ट, कादम्बरी। उसके बाद मयूर, सूर्य शतक थे। बाकी हेनसांग इसके दरबार में आया था, चीनी यात्री था। 630 से 645 के बीच ये आया था। यहाँ पर आप देखेंगे यात्रियों के अनुसार, यहाँ पर आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, हेन प्लस सांग यानी कल्पक नदी। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो पुस्तक CU की इसकी पुस्तक थी जो आया था यात्री हेनसांग। उसके बाद हर्षवर्धन की शिलादित्य पुस्तक में इसके बारे में है, हेनसांग यहाँ पर पटना संग्रहालय में इसके बारे में बताया गया है। 1959 में 14वें जो है दलाई लामा। तो यहाँ आप देखेंगे हेनसांग 19 मंथ जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, इसका अध्ययन करता है। 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। कुंभ मेले का भी आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है। सेना देखेंगे चतुराग्नि सेना, उसके बाद बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है। सेनाध्यक्ष को यहाँ पर कुंतल कहा जाता है, वर्धमान कोटि से मतलब इसकी जानकारी प्राप्त होती है। राजपूत काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज शासन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में, मतलब यहाँ पर इन्होंने कन्नौज पे शासन किया था। व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कन्याकुंज प्रथम चरण था, वत्सराज यहाँ पर गुर्जर वंश का था। उसके बाद कन्नौज पर आक्रमण, धर्मपाल को हराया। उसके बाद इंदिरा युद्ध, चका युद्ध। उसके बाद यहाँ देखेंगे ध्रुव राष्ट्रकूट वंश वत्सराज को हरा देता है। उसके बाद पाल वंश को बैठाता है ये। उसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, द्वारकापाल हेनसांग ने कुचैली कहा है इसे। अल मसूदी ने अललुराज ने अल मसूदी से कहा है। उसके बाद आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज ये ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होता है। ये संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, राजधानी थी भीनामाल राजस्थान। उसके बाद वत्सराज वास्तविक संस्थापक था इसका। वत्सराज ने चौहानों को सामंत जो है
बताया था। नागभट्ट सेकंड, उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। कन्नौज को जीता था नागभट्ट सेकंड ने। मिहिर भोज 29 वर्ष, मतलब 29 वर्ष शासन इसका था। महेंद्र पाल, उसके बाद राजेश्वर विद्वान, काल्य मीमांसा, बाल रामायण, इसके बारे में बताया गया। महिपाल प्रथम, यहाँ देखेंगे अलमसूदी, सास बहू अभिलेख, यहाँ यहीं से मिलते हैं। राज्यपाल इसका कौन था? महमूद, यहाँ पर राज्यपाल देखेंगे महमूद गजनवी यशपाल था। उसके बाद अंतिम शासक इसका यशपाल था, राज्यपाल। उसके बाद यहाँ देखेंगे महमूद गजनवी था। राष्ट्रकूट वंश, आगे देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। थोड़ी सी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब शॉर्टकट में लिखी गई है क्योंकि आपके रिवीजन के लिए है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो अगले जो है लेक्चर में हम इसे वो कमी दूर कर देंगे अगर जो भी कमी आपको लगती है। राष्ट्रकूट वंश यहाँ देखेंगे तो मराठों के पूर्वज जो है ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर इसी ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने ही। ध्रुव जो था ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अमोस वर्ष जो है कविराज कन्नड़ में था। उसके बाद इंद्र देखेंगे सेकंड, अलमसूदी, उसके बाद अंतिम शासक कृष्णराज जो है थर्ड था। तो ये राष्ट्रकूट वंश इतने में पूरा ख़त्म हो गया और कुछ था नहीं इसमें। सल्तनत काल, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो यहाँ पर आपको मज़ा आएगा। तो गुलाम वंश देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो सल्तनत काल के बारे में 1206 से 1526 तक है। बाकी गुलाम वंश यहाँ आप देखेंगे तो 1206 से लेके गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे तो 1290 के बीच में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला शासक, लाख बख्श इसे कहा जाता था, और 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। राजधानी लाहौर थी। कुव्वत उल इस्लाम, इसने मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार। उसके बाद यहाँ पर इसको पूरी इल्तुतमिश ने करवाया था। बाकी आराम शाह था, ऐबक का गुलाम था, मतलब आराम शाह सेकंड था। उसके बाद थर्ड जो है इल्तुतमिश था, इसके बाद जो आया था। 1211 से लेके 1236 के बीच में ये शासन किया था। 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध इसी के समय हुआ था। यहाँ आप देखेंगे राजस्थान से लाहौर इसने क्या बनाई, राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई, सॉरी। उसके बाद तुर्क के चिहलगानी इक्ता प्रणाली इसने चालू की। इसी के समय मंगोलों ने आक्रमण किया था जो चंगेज खां था। इसकी मुद्रा टका थी, चांदी का टका, और पीतल का जीतल इसने चलवाया था। उसके बाद आया था नेक्स्ट रुकनुद्दीन फिरोज, तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद रजिया सुल्तान आई थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अल्तुनिया की शासक से इसने शादी कर ली। कैथूल में डाकू इसकी हत्या कर देते हैं। याकूत खां जो है बताया जाता है कि इसका प्रेमी था, पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये इसका वो बताया जाता है। यहाँ आप देखेंगे बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, इसके बाद ये शासक आए थे, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आया था नासिरुद्दीन महमूद, प्रधानमंत्री था किसका, बलबन का, और इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो उल्गू खां नासिरुद्दीन जो है शाह, उसके बाद उपाधि इसने बलबन की दी थी। तो इसने बेटी की शादी इसके बेटे से करवा दी थी, बलबन की बेटी की शादी इसकी बेटी से करवा दी थी। देख सकते हैं किस तरीके से रिश्ता है। उसके बाद बलबन ने 1266 से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ से 96 तक राज किया। तुर्क के चेहलगामी ख़त्म कर दी इसने। सिजदा प्रथा चालू की, पैबोस प्रथा, नवरोज चालू किया, लौह रक्त नीति अपनाई। 1279 में बंगाल में इस मतलब वो हो गया था, विद्रोह हो गया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे अमीन खां, मुकद्दर खां, उसके बाद तुगरिल की उपाधि, कैकूबाद, उसके बाद ये बलबन का पोता था कैकूबाद। उसके बाद आते हैं गुलाम वंश। अब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक, गुलाम वंश ख़त्म होता है, इसका अंतिम शासक जो कैमूर था। आगे मैं बात करूं तो खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में आप देखेंगे तो 1290 से 1320 के बीच में यहाँ पर इसके पुत्र ने शासक किया था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका पुत्र था। या उसके बाद यहाँ देखें संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 के बीच में था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको मार दिया। मारने के बाद यहाँ कड़ा मानिकपुर के पास में से मारा था। बचपन का नाम इसका अली था। और देखेंगे 1296 से 1366 के बीच में गुजरात विद्रोह इसने देखा। 1296 गुजरात विद्रोह हुआ। उसके बाद नुसरत, मतलब इसने शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने 96 से 1316 के बीच। उसके बाद देखेंगे तो नुसरत जहाँ हजार दिनारी इसे कहा जाता है। ये कौन था, ये एक थर्ड जेंडर वाला आदमी था, इसे छक्का जिसे बोला जाता है, मलिक कफूर है। तो इसने क्या किया था, इसे दक्षिण की तरफ भेजा था विजय के लिए। ये इसका बहुत विश्वसनीय आदमी था। 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। खिजराबाद सबसे बड़ी सेना इसकी थी। खिजराबाद पर इसने क्या किया, हमला कर दिया था चित्तौड़ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो मतलब खिजराबाद बनाया था।
यहाँ आप देखेंगे तो सबसे बड़ी सेना इसकी थी। एकता प्रणाली खत्म कर दी इसने। अस्थाई वेतन देता था। घोड़ा दागने की प्रथा थी। हुलिया लिखने की प्रथा इसी के समय में थी। आगे मैं बात करूँ तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसने शुरू की। लाई दरवाज़ा 1000 खम्मा माल अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। आगे मैं बात करूं तो तुगलक वंश की 1320 से लेकर 1398 के बीच में था। संस्थापक इसका कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पहला गाजी की उपाधि, सिंचाई के लिए नहरें, तुगलकाबाद, 56 कोट दुर्ग इसने बनवाया था। और देखेंगे मृत्यु इसकी 1325 में हो गई थी। उसके बाद आया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक आया था। 1325 से 51 तक इसने भी शासन किया। इसे क्या कहा जाता था? जूना खां कहा जाता था, रक्त पिपासु कहा जाता था, स्वप्नशील कहा जाता था। इसने दिल्ली से देवगिरी अपनी यानी दौलताबाद राजधानी ले गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 1833 में इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था। 1336 में आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी ने की थी। हरिहर और बुक्का इसी के समय में की गई थी। उसके बाद FST आता है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1390 के बीच में इसने शासन किया। और उसके बाद यहाँ देखेंगे फुतूक ए फिरोज शाही, एकता प्रणाली इसने शुरू की। सैयद वंश उसके बाद आया। 14 से लेकर 51 तक संस्थापक इसका खिज्र खां था। मुबारक फरीद खां। उसके बाद तैमूर लंग इसका सेनापति था। उसके बाद आया लोधी वंश। अब लोधी वंश के बारे में यहाँ 1451 से 1526 के बीच में संस्थापक इसका बहलोल लोधी था। इसकी लू लगने से क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। उस समय लू लगने से इसकी मौत हो गई थी। प्रथम अफगान साम्राज्य था। सिकंदर लोधी जो था उसके बाद 1504 में आगरा नगर की इसने स्थापना की थी। दिल्ली, यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली में जो है मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था, मियाँ मुआ मस्जिद का। उसके बाद देखेंगे गुरु शीर्षक में रचनाएं, इब्राहिम लोधी उसके बाद आता है। गुरुमुखी शीर्षक में इसने रचनाएं भी करवाई थी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे आया था। उसके बाद शासन किया था। 1517-18 में खतौली का युद्ध हुआ था, राणा सांगा के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इसी के बीच लोधी के बीच में। यहाँ आप देखेंगे तो दौलत खां पुत्र इसका कौन था? दिलावर खां था। आगे देखेंगे तो 1526 में इसी का जो है युद्ध हुआ था, इसी ने युद्ध किया था। उसके बाद देखेंगे तो तुगलमा नीति का इसी ने उपयोग किया था। उस्ताद खां, उसके बाद मुस्तफ़ा खां जो है इसके साथ थे। बाबर खां देखेंगे बाबर परगना में, यहाँ आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो जाता है बाबर परगना में। यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा PDF इधर उधर हो गई है, तो यहाँ से हुमायूं शुरू होता है तो 15 मुग़ल काल शुरू हो जाता है, तो PDF थोड़ा सा इधर उधर लग गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं, उसको देख लेंगे पीछे करके। पेज नंबर है 22 पे। यहाँ आप देखेंगे हुमायूं के बारे में 1530 में और 56 में आया था बाबर। उसके बाद मतलब इसने शासन किया था। उसके बाद आया था बाबर। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया है, तो यहाँ पर बाबर आया था, उसके बाद फिर हुमायूं आया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा PDF इधर उधर हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइए, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ बाबर बाबर बाबर। तो चलिए शुरू करते हैं, यहीं से है, ये बाबर के बारे में है। तो बाबर के बारे में यहाँ से इसी समय आ गया था बीच में। उसके बाद यहाँ देखेंगे आत्मकथा बाबर की बाबरनामा ने। उसके बाद तुर्क शतकाई भाषा में यहाँ ताकसा मेल। उसके बाद कबूतरबाजी। यहाँ आप देखेंगे हुमायूं के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताऊंगा। और हुमायूं के बारे में आप देख लीजिएगा एक तरफ से। बाबर के जो है 4 पुत्र थे, इसमें कौन कौन था? हुमायूं था आपका, कमरान था, उसके बाद अस्करी था, हिंदाल था। ये 4 पुत्र थे। इसकी पुत्री जो है गुलबदन बेगम थी। यहाँ आप देखेंगे 1531 में कलिंजर का अभियान किया इसने। 1532 में देवरिया का युद्ध किया महमूद लोधी ने। 1539 में चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। 1540 में देखेंगे कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध जिसे कहा जाता है। 1540 में ईरान भाग गया हुमायूं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 1555 में हुमायूं के बारे में है, 1555 में। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे सरहिंद का युद्ध हुआ। उसके बाद सिकंदर शाह। उसके बाद 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरा और मर गया। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो। उसके बाद 4 परंपरा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो इसी के समय की ये सारी चीज़ें घटनाएं हैं। यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया है,
जिनको पीडीएफ बनाने के लिए दिया था तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये केवल रिवीजन के लिए आप समझ सकते हैं। अकबर के बारे में 1556 से 1606 के बीच में आप देखेंगे। जन्म 1542 में हुआ था, वीरसाल अमरकोट राजस्थान में। इसके चाचा अस्करी थे। 14 वर्ष की उम्र में 1556 में राज्याभिषेक इसे बैरम मतलब करवाया गया था। इसका संरक्षक बैरम खां था। और यहाँ आप देखेंगे बैरम खां की पत्नी का नाम सलीमा बेगम था। अब्दुल खान खाना को इसने गोद लिया था। 1561 में मालवा अभियान किया था, उत्तर भारत पर नियंत्रण कर लिया। 1562 में तीर्थ यात्रा कर इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर 1562 में, उसके बाद यहाँ पर जजिया कर समाप्त कर दिया। एफएसटी ने लगाया था इसको। 1536 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यहाँ पर हुआ था। इसका सेनापति अकबर का मान सिंह था, इसका हकीम सिंह, दोनों के सेनापति यहाँ पर थे। 1574 में इबादत खाने का निर्माण कराया इसने। 1592 में आप देखेंगे दीन इलाही। 1503 में कश्मीर अभियान, बीरबल मारा गया इसी में। 1599 में आगरा को इसने राजधानी बना लिया। 1500 मतलब एमपी पर विजय भी इसने पाई। उसके बाद दुर्गावती पर विजय पाई। 1606 में अहमदनगर की शासिका चांद बीबी, उसके बाद इसी के बीच में आती है। फिर यहाँ देखेंगे 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज स्टीफन स्मिथ 1579 में, इंपॉर्टेंट इसी के समय आया था। रॉल्फ फिच 1503 में आया था इसी के समय। मनसबदारी इसने मतलब अकबर ने ही शुरू की थी। अकबर द्वारा निर्मित स्थल आगरा, इलाहाबाद, पंचमहल, आगरा का मतलब अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा 1601 में, तो इसी ने इसका निर्माण करवाया था। अकबर का जो इलाहाबाद का किला, आपने अगर जो इलाहाबाद से प्रयागराज से होगा तो वो जानता होगा इसके बारे में। नवरत्न के बारे में बात करो तो बीरबल था, अबुल फजल था, इसी ने अकबरनामा की रचना की थी। फैजी था, अब्दुल रहीम खान खाना था, उसके बाद टोडरमल था, तानसेन था, जिसे रामतनु पांडे कहा जाता है। मान सिंह था, इसका सेनापति था, इंपॉर्टेंट है। मुल्ला दो प्याजा था, प्रमुख सलाहकार। हकीम हुकाम था, फ़कीर अजीरुद्दीन इसी को कहा जाता है। उसके बाद आता है जहांगीर, 1605 से 1627 के बीच में। आगे देखेंगे तो 1574 इबादत खाने का निर्माण इसने करवाया। 1582 में दीन इलाही जो है ये धर्म की स्थापना की। 1583 कश्मीर अभियान इसने बीरबल में, इसी में तो बीरबल मारा गया था, मैंने बता दिया पहले। 99 में आगरा को राजधानी इसने बनाया। एमपी पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ थोड़ा सा रिपीटेड हो गई है, सेम टू सेम पीडीएफ सेम लग गई है। बाकी आगे देखेंगे जहांगीर के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे जहांगीर के बारे में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1605 से यहाँ पर आप देखेंगे 1605 से 1627 के बीच में। पत्नी इसकी नूरजहाँ थी, मेहरुन्निसा इसे कहा जाता था। पिता इसके ग्यास बेग थे, इतमा-उद-दौला की उपाधि से दी गई थी। जहांगीर दीन इलाही को ख़त्म कर दिया। 1606 में खुसरो जो था, खुसरो खां अर्जुन देव, उनमें इसने फांसी दे दी। उसके बाद 1608 में कैप्टन हास्किंस इसी के दरबार में आया था। 1609 में मुग़ल दरबार फतेहपुर सीकरी में यहाँ। उसके बाद यहाँ देखेंगे कैप्टन हाकिम इसी के दरबार में आया था, इंग्लिश खान की उपाधि इसने दे दी थी। 1611 में मिल्टन, उसके बाद 1615 में टॉमस राज जो है इसी के समय में आया था। जहांगीर ने अकबर का मकबरा जो है पूरा करवाया था। 1627 में शराब पीने से क्या हुआ गया था, टपक गया था, यानी शराब पीने से इसकी मृत्यु हो गई थी। 1627 में देखेंगे तो 1627 में इसने शराब पीने से मर भी गया था। तो यहाँ पर इस चित्रकला का इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ लेता है। तंबाकू की खेती इसी ने मतलब जो है मतलब बंद कर दी गई थी, लेकिन इसने क्या किया, शुरू कर दिया। यहाँ देखेंगे शाहजहाँ के बारे में, ताजमहल के बारे में, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे 1627 से 1659 के बीच में इसके बारे में इसका शासन था। माता इसकी जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई बोला जाता है, जो कि अकबर की पत्नी थी। उसके बाद अर्जुन मतलब देखेंगे अर्जुन बानो मुमताज़ महल इसकी जो है पत्नी थी। उसके बाद बेटी इसकी थी जहाँ आरा, जिसे मतलब साहिबिया इसे कहा जाता था। इसके 4 बेटे थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, उसके बाद मुराद वदरा, इसके चारों बेटों का नाम है। 1658 धर्मट का युद्ध हुआ, तो यहाँ पर उज्जैन के अंदर हुआ। उसके बाद दारा शिको, यहाँ पर शाह शुजा। यहाँ आप देखेंगे 1659 जो था देवराई का युद्ध हुआ, किसके बीच में, यहाँ पर आप देखेंगे औरंगजेब और इसके बीच में हुआ था, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में। दारा शिको ने सीर ए अकबर लिखा, उसके बाद 52 उपनिषद को फारसी में क्या कर दिया, इसका अनुवाद कर दिया। शाहजहाँ बैट्रिगनियर, फ्रांसिस वर्नियर, दरबारी कवि इसका अबुल कालीन कादसी था। इमारतें देखेंगे ताजमहल 1631 में बनवाया था, मतलब शुरू किया था, 53 में पूरा किया था।
1983 में यूनेस्को में के वर्ल्ड हेरिटेज में से क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया था। डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठेकेदार था इंसा खां। तो इसने इसके हाथ कटवा दिए थे, सभी को पता है। उसके बाद लाल किले का निर्माण 1648 में बलुआ पत्थर से बनवाया। मयूर सिंहासन, उसके बाद जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, तख्तो ताश इसी ने बनवाया था। उसके बाद आया औरंगजेब 1658 से 1707 के बीच में। इसे जिंदा पीर कहा जाता था। पत्नी थी इसकी राबिया उर दुर्रानी। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। नवरोज इसने मतलब क्या किया, ख़त्म करवा दिया। सीधा पैबोस इसने क्या किया, इसने जारी रखा। यहाँ देखेंगे जजिया का लगा दिया 1679 से 16 से यहाँ पर लगा दिया। 1665 में आदेश दिया कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए। उसके बाद यहाँ देखेंगे दक्षिण अभियान बीजापुर 1683 में। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1683 और 1607 में गोलकुंडा, और 33% हिंदू इसके दरबार में ही थे। बाकी तेज बहादुर किसने क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। बाकी मोती मस्जिद लाल किले में बहादुर शाह फर्स्ट 1707 में, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोती मस्जिद भी इसी ने बनवाया था। उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद जहांदार लंपट मुर्ग इसे कहा जाता है। फर्रुख सियर आया। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसने यही मैग्ना कार्टा जो है शुरू किया 1707, मतलब जारी कर दिया। यहाँ देखेंगे इसे घृणित शासक भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसके बारे में भी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा डिटेल में। तो ये बहुत ही गंदा शासक था, इसे बोल सकते हैं। तो सबसे लंबे समय तक ये जो है शाह आलम ने ये शासन किया था, तो इसके बारे में उतना पढ़ना नहीं है। 1760 से 1906 के बीच में शासन किया था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अकबर सेकंड के बारे में जान लीजिए। इसने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी थी। 1806 से 1837 तक इसने जो है क्या किया था, शासन किया था। ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाया था। अंग्रेज़ों के संरक्षण से बनने वाला पहला सम्राट जो ये था, अंतिम मुग़ल सम्राट इसे कहा जाता है बहादुर शाह जफ़र को। आगे बढ़ते हैं तो ये आता है मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के बारे में तो इसके संस्थापक शिवाजी थे, सभी को पता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। यही पूछता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी थे। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, संरक्षक इसके कोंडदेव थे। गुरु इसके रामदास, राजधानी रायगढ़ थी। जन्म 1627 में इसका हुआ था। 1633 में जो था पूना की जागीर। उसके बाद 1646 में जो है तोरण का किला जीता। फिर 1648 में पुरंदर का किला। फिर 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। 1663 में शाइस्ता खां की नाक कान काट दी। उसके बाद 1665 में पुरंदर की उपाधि इसे दी गई। उसके बाद जयसिंह यहाँ आप देखेंगे, तो उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इसके किले के बारे में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसके पुत्र जो थे संभाजी थे। 1664 से 70 के बीच में 2 बार लूट हुई यहाँ पर। 1672 में राज्य अभिषेक करवाया, और छत्रपति जो थे हृदयदेव थे। उसके बाद 1680 में मृत्यु हो गई। मल्ली, भिंडाल, अष्टप्रधान इसी के दरबार में। सरदेश मुखी, चौथकर ये सब इसी के दरबार में थे। शिवाजी सेकंड प्लस ताराबाई। 1707 से 1707 के बीच में बालाजी विश्वनाथ आए। उसके बाद संभाजी के बारे में 1600 से 89 के बीच में अष्टप्रधान ख़त्म कर दिया इसने। 1689 में संगेर का युद्ध हुआ। मुबारक खां के समय बालाजी बाजीराव प्रथम 1720 से 40 के बीच थे। अब बालाजी पेशवा मतलब बालाजी विश्वनाथ नाना साहब इसे ही बोला जाता है। आगे बात करूँ तो पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके बारे में इन्हीं के समय हुआ था। 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का जो है तीसरा युद्ध हुआ था। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। सदाशिव यहाँ पर चचेरे भाई थे, विश्वास राव, उसके बाद नाना साहब के पुत्र, ये तीनों मिलकर क्या किए थे, ये युद्ध में गए थे। यहाँ अब उसके बाद यहाँ इसके साथ कौन था, नजीब खां, उसके बाद शुजाउद्दौला अवध का जो नवाब था ये था। ये सारे लोग क्या किए गए थे, ये इन सारों के बीच में युद्ध हुआ था। बाकी देखेंगे प्रथम मराठा आंग्ल 1762 से 92 के बीच में हुआ था। 1792 में सालबाई की संधि हो गई थी। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वासिन की, यहाँ पर आप देखेंगे तो संधि हो गई थी 1903 से 1906 के बीच में। 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो देखेंगे, पहला केंद्र जो था बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल था। 34वीं वाहिनी ये थी। मंगल पांडे जो है इन्होंने इसका विद्रोह किया था। उसके बाद लेफ्टिनेंट बाग सर्जेंट इन्हें कहा जाता है। 29 मार्च 1857 को जो है इन्होंने विद्रोह किया। 8 अप्रैल 1857 को इन्होंने इनको फांसी पर लटका दिया गया था।
10 मई 1857 को आप देखेंगे तो 12 मई को दिल्ली पहुँचे BS जफर सेकंड, उसके बाद शासक घोषित कर दिया गया था इसे। उसके बाद वास्तविक नेतृत्व इसे बख्त खां ने किया, जीतन महल ने मदद इसकी की, दिल्ली विद्रोह दमन निकोलसन हडसन ने किया, लखनऊ बेगम हजरत महल यहाँ पर आप देखेंगे कैथवल दमन किया गया था, झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद कानपुर नाना साहब ने मतलब नेतृत्व किया था हर जगह पे। कौन कौन नेतृत्व किए थे उसके बारे में थोड़ा सा है, तो आप देखेंगे दिल्ली का निकोलसन हडसन ने इसका दमन कर लिया था, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में नाना साहब थे, उसके बाद तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, बिहार में कुंवर सिंह थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, बरेली में खान बहादुर खां थे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे गीत जो है हम हैं मालिक इसके हिंदुस्तान, यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने लिखा था। उसके बाद यहाँ देखेंगे लेखक इसके अजीमुल्ला थे इस गीत के। 1857 के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे 1956 से 62 के बीच में, 1856 से 62 के बीच में। प्रतीक कमल और रोटी था। उसके बाद देखेंगे ये इतिहास आपका पूरा ख़त्म होता है। जो भी टॉपिक बचे होंगे तो मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। बाकी इसमें मैंने पूरे इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग ये थोड़ी सी चीज़ें शॉर्ट में है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया है। हाँ, थोड़ी सी आपको समझने में अगर समस्या आई हो तो PDF मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप कमेंट कर दीजिएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाए। क्योंकि क्या है बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी गई हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।